हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, गुड गुड गुड। चलो चलिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया था, स्टेबिलिटी की बात कर ली थी। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अभी सुनेंगे अभी सुनेंगे अभी सुनेंगे। इधर सुनो सारे बच्चे, सुने। हमने पिछले क्लास में स्टेबिलिटी की बात करी थी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, चार्ज चाहे नेगेटिव हो, अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। चार्ज बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। पीरियोडिक ट्रेंड में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि पीरियड में हम लोग किस पर फोकस करेंगे? ईएन पर। रीजन बता दिया था, ग्रुप में साइज पर, और ये ऑर्डर आपके सामने बना था। फिर कुछ पॉइंट्स लिखे थे हमने, दैट इज negative charge on more ion atom is more stable and positive charge on more ion atom is less stable. Charge on big size atom is more stable. रीजन क्या होता था? उससे क्या है? डाइल्यूशन या डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, जिससे क्या है? लेस चार्ज डेंसिटी। कल हमने एग्जांपल से आपको समझाया भी था, और ये एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी है कि अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके सामने लिखा है RMgX, तो प्यारे बच्चों बताओ, ईएन ज्यादा किसकी है? आर की, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। कौन शो करेगा? माइनस आई। तो आर का माइनस आई भी शो कर सकता है? यस, डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा है, संगत का असर क्या है। इज इट क्लियर? इतना हो चुका था, और माइनस आई की सीरीज हम आपको याद करवा चुके थे, याद है क्या? पहले वो की सुनाना, कीवर्ड सुनाना क्या है? फ्री हो, हेलो, और वह, समझ में बेटा? तो अब इसको बता भी सकते हो। सबसे पहले NF3 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, हो गया ना? फिर साइनाइड, फिर एसिड, फिर हेलो, फिर हेलो में क्या है? हेलो में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर वहां, बोलो वेरी गुड। फिर ट्रिपल, अमाइन, फिनाइल, डबल, एच के सबसे कम। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब। देखो कल कल अरे थैंक यू थैंक यू। कल क्या था? अब कितने लोग को माइनस आई सीरीज याद हो गई है? हाथ उठाओ, देख लो। मौसम बदल गया क्लास का। कितने लोग को अब रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? ये देखो, मौसम बदल गया क्लास का। ठीक है ना? फर्क तो पड़ा है, फर्क तो अब, अभी तक ये हो चुका था, अब आगे क्या रे? ये नोबेल प्राइज क्या है भाई? किसने बोला है? डीएसए सर ने क्या बोला है? कल कल डीएसए सर कॉल कर रहे हैं, कहाँ है आप? हमने कहा कोचिंग में है। क्या कर रहे हैं? हमने कहा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मतलब कल मैं यहां से गया हूँ 10:30 बजे। वो फोटो डाला था ना, फोटो मैंने टेलीग्राम पे, वो यही 6ठे फ्लोर से। मेरा मिरर इमेज नहीं था, वो मेरे फोटो के पीछे फोटो था मेरा, वो पीछे फोटो था बेटा। 6ठे फ्लोर पर कोई नहीं, रात को 10:30 बजे। 6ठे फ्लोर की बात छोड़ो, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6ठे फ्लोर 7वें फ्लोर तक कोई नहीं, पूरे बिल्डिंग में अकेला मैं।
ये तो 10:30 ही बज रहा भैया, रात को 2-2 बजे तक बिल्डिंग में मैं अकेला पाया गया हूँ। ठीक है ना, आ जाओ। सब लोग करो, डर नहीं लगा मास्टर को, ये देखो। और वो भी सोचो, बिल्डिंग खाली है और आप बोलोगे तो आपकी आवाज ही गूंज तक आप तो वापस आ रही है। तो इसे लग जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। आ जाओ तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे सुनो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यहां से हम इन सब चीजों को खत्म करके डायरेक्ट हम लास्ट में भी कर सकते थे, और मेरा यहाँ पे कम से कम 2 लेक्चर बच जाता। कितना? 2 लेक्चर बच जाता। लेकिन मुझे नहीं बचाना है, मुझे नहीं बचाना, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके अलावा क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहां हम इंडक्टिव इफेक्ट पर आधारित प्रश्न करेंगे। इसके बाद लास्ट में, जैसे कि हर टॉपिक की अपनी एक कहानी रही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हुआ तो उस पर आधारित हमने खूब क्वेश्चन किए, स्टीरियो खत्म हुआ तो उस पर भी किए। ऐसे जीओसी में भी हम पूरा सेशन 1 दिन नहीं, 2 दिन भी नहीं, कम से कम 3 दिन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतने क्वेश्चंस, मतलब हर चीज, एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, कार्बो इंटरमीडिएट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आएंगी। तब तो आपको मजा आएगा। तब उसमें सब क्या है बेटा, अभी तो क्या है, छोटा छोटा इफेक्ट चल रहा है, तब सारे इफेक्ट एक साथ आएंगे, फिर आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है ना? आइए, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा, कार्बोकैटायन में एक शब्द का प्रयोग लिखा रहता है, दैट इज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? समझ में बेटा? आपको लिखवाया था बेटा, वो क्या है? इसका मतलब क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। किसमें है बेटा? बोलो। कार्बोकैटायन। ये मैंने बताया तो टेबल बनी थी तो उसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना? चलिए साहब, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, तो बेटा क्या होता? प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। अरे बोलो ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब समझो ध्यान से इसको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये कार्बोकैटायन का एग्जांपल ले लिया और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब समझना ध्यान से, ये डेमो है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देना कि लेना है? देना। इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज क्या न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा? तो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा। तो आपने लिखा कि यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, और खींच रहा है तो बताओ पॉजिटिव, वैसे ही कम है इलेक्ट्रॉन, और खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैं कहूं कि ये हमारा कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपने बोल दिया दैट इज ए इज मोर स्टेबल देन बी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा ग्रुप होता है? प्लस वाला कि माइनस वाला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होता है? प्लस वाला कि माइनस वाला? ये प्लस वाला ग्रुप होता है, प्लस आई। और ये क्या होता है? माइनस आई। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी केवल, तो बोलो ना। तो प्लस वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और माइनस वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम कर रहा है। अरे ना, तो हम यहां एक लाइन ऐसे बोल सकते हैं, इधर सुनो, प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। मान लिया ये क्या है? प्लस आई, ये क्या है? माइनस आई। तो अपन बोलेंगे प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा,
माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो प्लस की स्टेबिलिटी कम करेगा। सोचो सोचो सोचो, अगर यहां माइनस होता, मान लो यहां माइनस होता तो एक खींच रहा तो माइनस चार्ज कम करता कि नहीं करता? समझ में आएगी नहीं बेटा? तो स्टेबिलिटी बढ़ती। तो की पॉइंट ये है, प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, अपोजिट को कम कर देगा। बोलो है ना? बना लीजिए, आराम से बनाइए, बहुत समय। क्या मेघवाल, क्या हाल चाल है? ठीक है ना? ठीक से बैठो। टेस्ट आने वाला है, टेस्ट आने में मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है। सर आप पे कैसा प्रेशर भाई? प्रेशर हम पे आना चाहिए और प्रेशर आप पे आ रहा है। प्रेशर इस पे आ जाता है, पेपर बनाने का प्रेशर। नहीं बेटा, वो हम ऐसे पेपर थोड़ी ना आपको दे देते हैं कि वो कहे टिक किया उठा के दे दिया। पेपर में आपको रिफ्लेक्ट होता है मेहनत। नहीं, पेपर में आपको रिफ्लेक्ट मेहनत करता है कि हाँ ये पेपर बनाया गया है। कई सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपको। ऐसे कोई किताब उठा के टिक कर दो तो फिर मजा ही कहाँ यार। ठीक है ना? और टाइम मिल नहीं रहा है एकदम, ये हफ्ता पूरा बिजी है। 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक मैं पूरा एकदम बिजी हूं। मतलब चलो 31 जुलाई के आप 3 अगस्त बोल दो, तुम्हारे पेपर तक भयंकर बिजी हूं। अभी क्या 30 और 31 जुलाई को 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं, 3 बैच लॉन्च हो रहे हैं ऑनलाइन के। हाँ, अब तीनों बैच में मैं हूं एंड 3 अलग अलग यूट्यूब चैनल से अटैच हैं। एक अनअकैडमी नीट से, एक डॉक्टर रक्षिता सिंह से, और एक नीट एल्केमी। अब और मैं तीनों में हूं, बाकी एजुकेटर अलग अलग है मान लो। तो उसमें क्या है कि सबको वीडियो बनाकर देना है, उसमें सबको बनाकर देना है। तो भाई जो जिस चैनल का है उसको बनाकर दे रहा है, और हम तीनों चैनल पे हैं तो हमसे तीनों डिमांड कर रहे हैं डेली। नहीं कुछ नहीं, पैसे बात मत किया करो यार। अगर ये ऐसा नहीं है ही नहीं। काश 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 ऐसा होता, नहीं ऐसा नहीं। एक समय की बात हुआ करती थी, अब तुम समझ चुके हो। जब तुम 5वें फ्लोर से 3rd फ्लोर आ चुके हो तो ऐसी बातें अब बेमानी हो चुकी है। ठीक है ना? नहीं चलो आ जाओ, फालतू बात मत करो, पढ़ाई कर लो तुम। हमको देख के लगता है क्यों सनी कितने सीधे साधे इंसान है। तुम्हारे घर आते हैं बहुत तुम आजकल ना। हमको बस जितनी जरूरत है उतनी मिल जाती है, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। आ जाओ। कह रहे कितनी जरूरत है, कितने करोड़ की जरूरत है। स्टार्टिंग हुआ क्या, जब हम अनअकैडमी ज्वाइन किए थे, तो उससे बड़ी अफवाहें फैली थी। अफवाह थी, मैं भी बता रहा हूँ कि अनअकैडमी ने 10-10 करोड़ रुपए, अरे सुनो तो। और ये चीजें मीडिया वालों ने, यूट्यूब में मीडिया वालों ने ऐसी फैला दी कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। अब हम घर गए, हम दीपावली में घर गए तो मेरे मम्मी पूछ रही हैं बेटा कितना मिला, तो हमने उनको सही बता दिया कितना मिला, बता दिया जो था। तो कह रही है माँ से झूठ बोलोगे? हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची बात है, ये टीवी में तो इतना बता रहा है। बताओ, ये मीडिया वालों ने झूठा बना दिया। बताओ गजब है। फिर मुझे दिखाना पड़ा कागज,
अच्छा वापस आ जाओ। हैं? नहीं है, फ्री है। आ जाओ, मैं समाज सेवा करता हूँ बहुत, इससे पूछो ना, बहुत समाज सेवा करता हूँ मैं। आइए, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। समाज सेवा बोल रहा हूँ, समोसा सेवा नहीं बोल रहा हूँ। हम समाज बोले तो समोसा सुनाई दे रहा है। हो गया, हो गया, हो गया, डन। चलो, तो अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, प्यारे बच्चों समझो। जैसे कि अच्छा, नाम लिखना भी बहुत जरूरी है, और नाम तो आप जान चुके हो। ये टर्सरी ब्यूटाइल से बनने वाला कैटायन है, तो नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। पता है ना? जो रेडिकल होता है ना, रेडिकल, जैसे हम क्या करते हैं, इसको यहां रेडिकल बना दो, तो कौन सा रेडिकल हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो जहां पर रेडिकल बना है वहां पे कौन सा चार्ज बना दो? प्लस, तो उसे बोल जाएंगे टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। इसे क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल कैटायन। ये इथाइल कैटायन, ये मिथाइल कार्बो कैटायन, या मिथाइल कार्बोनियम आयन भी बोल देता है एनसीईआरटी के टर्म में, लेकिन कार्बोनियम इज नॉट ए गुड वर्ड। तो कभी नाम भी याद रखना बेटा। अब जैसे मैंने नीचे नहीं लिखा नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन, बोलो ना, या टर्सरी ब्यूटाइल एनाइन। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, और मिल क्या सकता है, नीट में आया है, नीट में आया है। वो नाम लिखकर जब देगा ना तो क्वेश्चन बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि आधा काम तो उस नाम से स्ट्रक्चर बनाने में चला जाता है, और गलत अगर बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर CH3 का कौन सा इफेक्ट लगाया बेटा, बता आपने? प्लस आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, तीनों तरफ से आई, प्लस आई। तो तीन तरफ से प्लस आई है, तो हम इसको सिंबॉलिक, शुरू के एक दो एग्जांपल बहुत ही मतलब एक एक लाइन लिखकर मैं करूंगा, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। तो तीन तरफ से प्लस आई, तो क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज को हम 3 यूनिट से कम कर दें? 3 यूनिट से कम कर दिया। यहां बताओ प्यारे बच्चों, इधर दो तरफ से प्लस आई, बोलो, तो इधर पॉजिटिव चार्ज को हम 2 यूनिट से कम कर दे रहे हैं। इधर बेटा बताओ क्या है? एक तरफ से प्लस आई, तो यहां पॉजिटिव चार्ज को 1 यूनिट से कम कर दे रहे, और यहां कोई ना आई, तो जैसे का था वैसे का वैसा हो गया। मेरी बात क्लियर हो गया? तो यहां क्या बोल सकते हैं, इनमें क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम प्लस आई, बोलो ना, मैक्सिमम प्लस आई, मिनिमम चार्ज डेंसिटी, अरे बोलो ना, मिनिमम चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। तो ऑर्डर अपने आप दिख गया कि नहीं आपके सामने? ये आपके सामने बन गया ऑर्डर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इधर से क्या लग रहा है बेटा बताओ? प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई। प्लस आई से निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? ये बढ़ जाएगा, ये देखो बढ़ गया, तीन तरफ से लग रहा है तो हमने 3 यूनिट से बढ़ा दिया। यहां पे आपके सामने प्यारे बच्चों, इधर देखो बेटा, दो तरफ से प्लस आई, चार्ज डेंसिटी बढ़ा है, 2 यूनिट से बढ़ा दिया। इधर केवल एक तरफ से प्लस आई, तो चार्ज डेंसिटी हमने क्या बना दिया? 1 बढ़ा दिया। बोलो ना, अपन ऐसे बोलते हैं, अब इसको बोलने का अंदाज थोड़ा मेरा अलग है। एनायन पे प्लस आई की लात, एनायन पे प्लस आई की लात, तुम्हें लात ना पसंद हो तो तुम चप्पल बोल सकते हो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम लिख सकते हो। हाँ, तो एना ये तीन तरफ से लात खा रहा है, एनायन पर प्लस आई की लात या चप्पल जो बोल लो, ये तीन तरफ से लात खा रहा है, ये दो तरफ से लात खा रहा है, ये एक तरफ से लात खा रहा है, ये बिना लात खाए हुआ इंसान। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? तो अपन यहां क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे दैट इज मैक्सिमम प्लस आई। तो यहां क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम स्टेबल। सनी बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो इसमें तुम, अब जरूर तुम इस टेस्ट के बाद हम तुमसे जरूर मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे मतलब अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? आ जाओ, वापस आ जाओ। तो क्या ऑर्डर आपका ये हो जाएगा बेटा इस बार? बोलो, ऑर्डर ये हो जाएगा। नंबर बढ़ना चाहिए इस बार। चले बेटा, अगला बताइए।
अगर देखेंगे CH3 प्लस CD3 प्लस एंड CT3 प्लस में, बताओ प्यारे बच्चों क्या कहना है आपका? अच्छा, आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा आपने? बताओ सबसे ज्यादा T का, देन D का, देन H है। कौन सा ऑर्डर? प्लस आई ऑर्डर। अरे बोलो ना। और H का तो क्या मानते हैं हम? 0। तो क्या आप ऑर्डर बता सकते हो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? CT3, फिर क्या हो जाएगा? CD3। बेहतरीन जवाब। लिखो थोड़ा फास्ट फास्ट। हाँ तो इसमें लिख लेना मैक्सिमम प्लस आई। मैक्सिमम प्लस आई। चलिए अभी बोला लिख लिया, अब करा रहे, छोड़ दो, बहुत एग्जाम्पल है। बताओ इसमें कुछ बताना पड़ेगा क्या? आराम से जवाब आएगा। मैक्सिमम प्लस आई, बोलो ना। ऑर्डर बताओ क्या यही हो गया कि नहीं हो गया? फ्री रेडिकल में, वेरी गुड। फ्री रेडिकल में ऑर्डर ये हो गया, लिख सकते हो उसमें मैक्सिमम प्लस आई। यहां लिख लेना अपने हिसाब से मैक्सिमम प्लस आई। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और आपको इसका माइनस आई ऑर्डर पता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। अब बताओ ये 4 मॉलिक्यूल इसलिए हम 4 यूनिट से दिखा रहे हैं, तो हम यहां दिखाने जा रहे हैं। बेटा ध्यान सुनना, यहां पर 1 2 1 2 3 4, तो यहां क्या हो गया? मैक्सिमम माइनस आई। तो यहां पे 4 डेंसिटी का ज्यादा कम होगा, बोलो है ना? अब चाहो अब इसको दिखाओ या ना भी दिखाओ, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहां मैक्सिमम माइनस आई है तो 4 डेंसिटी निगेटिव को कम होना ही पड़ेगा। यहां कितने से दिखाओगे बेटा? 3 से, 1 2 3, तो 3 यूनिट से कम कर दिया। यहां हमने 2 से दिखाया तो 2 यूनिट से कम कर दिया। यहां हमने एक खाली रिलेटिव है बेटा, हमने 1 यूनिट से कम कर दिया। तो विच इज मोर स्टेबल? मैक्सिमम माइनस आई, मैक्सिमम स्टेबल। अरे बोलो ना, मैक्सिमम स्टेबल। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा मिनिमम 4 डेंसिटी एंड समथिंग करके, समझदार हो चुके हो, धीरे धीरे स्टेप कम करते जाएंगे। ये इसका बन गया क्या? ऑर्डर। चलो अगले में ओपिनियन पोल कर लेते हैं, अगले में ओपिनियन पोल कर लेते हैं, बोला है ना? चलो 1 मिनट। ओपिनियन पोल है, कितने लोग कह रहे हैं एफ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? हाथ उठाओ, एकदम हाथ उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब जवाब आवे वो हाथ उठाओ। एफ माइनस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, रेज योर हैंड। एफ माइनस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, आई माइनस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। गुड, बेहतरीन बेहतरीन। टेन बाई 10 तब मिलता है क्लास जब लगभग पूरी क्लास 95% के ऊपर सेम आंसर देती है, सही जवाब दिया। फिर भी है कुछ लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग, एक दो कुछ लोगों से गलतियां भी हुई हैं। तो इससे पहले हम आपके सामने कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ध्यान से समझना। अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाती है प्यारे बच्चों, तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है साइज एंड ईएन, साइज और ईएन। साइज किस में देखते हैं? ग्रुप में, और ईएन पीरियड में। अब जो क्लास हो चुकी है और उससे हम क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब आपको तुरंत आना चाहिए। और याद रखना डेली ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है, एक भी दिन नहीं करते तो नुकसान हो जाएगा। जब तक ऑर्गेनिक चले तब तक ऑर्गेनिक के साथ साथ रिवीजन करोगे ना, तो उसके बाद फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी नहीं करोगे तो साल भर परेशान रहोगे उससे, इसलिए डेली रिवीजन करना। और कॉपी से ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले हैं, कॉपी क्वेश्चंस करो बार बार,
बाकी मॉड्यूल एलपी मिलेगा तो अपने बात कर ही लेंगे। तो साइज ईएन, उसके बाद क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले हमें देखना है सी। सी मतलब देखना, अरे बोलो ना, तो हम लोग आएंगे सी इफेक्ट। ये सी हो गया। सी का मतलब हो गया क्या प्यारे बच्चों, पहले साइज ईएन देन इफेक्ट। जब बैक बॉन्डिंग को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे तब हम पढ़ाएंगे आपको बीबीसी। बीबी को देखो, बैक बॉन्डिंग को देखो, पहले बैक बॉन्डिंग देन साइज ईएन इफेक्ट। जब आएगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, साइज ईएन एंड इफेक्ट, ये याद रखना, जिसने इस रूल को फॉलो नहीं किया उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो आज ही आपको मिल जाएगा ट्रेलर। ऐसे क्वेश्चन है आज भी, जहां तुमने साइज एंड इफेक्ट को इग्नोर किया वहां तुरंत क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। अब निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो निगेटिव चार्ज अगर ऑन सेम एटम हो, ऑन सेम एटम, तो हम क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। सेम एटम पर हो तो इफेक्ट देखना। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है प्यारे बच्चों, तो ग्रुप में क्या देखोगे, साइज, और पीरियड में क्या देखोगे, ईएन। ग्रुप में साइज, पीरियड में ईएन। अब सुनो ध्यान से, आइए यहां से देखते हैं। बताओ प्यारे बच्चों, क्या अगर हम आपसे बात करें, क्या कार्बन पे ही है, कार्बन पे ही है, कार्बन पे ही है, कार्बन पे ही है? अरे बोलो ना। तो हमने सीधे क्या लगाया था, इफेक्ट। क्या लगाया था, इफेक्ट। इधर देखो प्यारे बच्चों, क्या यहां पर भी कार्बन पर ही निगेटिव चार्ज है? कार्बन पर निगेटिव, कार्बन पर निगेटिव और कार्बन पर ही निगेटिव है, और सबकी ईएन भी क्या है, सेम। सर ईएन सेम का क्या मतलब है बेटा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ये भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ईएन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हमने यहां पे सीधे क्या लगाया, इफेक्ट। क्या लगाया, इफेक्ट। लेकिन इस बार निगेटिव चार्ज सेम एटम पे है कि डिफरेंट एटम पे? डिफरेंट एटम पर है। यहां तो कई बच्चे कहते हैं सर एक बार तो आप बोलते हो कि एफ वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और अब बोलने जा रहे हो एफ वाला कम स्टेबल हो गया। बेटा वहां एफ पर चार्ज नहीं था, कार्बन पे चार्ज था। समझ में बेटा? और जिस पर चार्ज था वो सारे एटम क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने इफेक्ट लगा दिया। लेकिन यहां जिस पर चार्ज है वो सारे एटम कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। तो फिर हमें देखा अगर अलग अलग है तो सबसे पहले इफेक्ट तो नहीं लगने वाला है। तब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक पीरियड और एक ग्रुप। ये किसका है, ये ग्रुप का है। तो हमने सीधे लिख दिया यहां पर ग्रुप, ये लिख दिया आपके सामने ग्रुप। और ग्रुप आते ही हमें क्या देखना होगा बेटा, साइज फैक्टर। हमें साइज को ध्यान देना होगा। और साइज क्या कहता है, साइज कहता है कि चार्ज ऑन बिग साइज, चार्ज ऑन बिग साइज एटम इज मोर स्टेबल, यानी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या आपके सामने ऑर्डर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? इसी पे आधारित तो क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में इसी से लिंक करके तो उसने पूछा है असर्शन रीजन में। ठीक है, डन। चलिए साहब, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी नोट कर लेना बेटा। आइए इस क्वेश्चन को देखो बेटा। अच्छा इस बार इसको पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ, 7 नंबर को। अब अभी तक तो हम डायरेक्ट कर दे रहे थे क्योंकि यहां तक क्या है आपको चीजें नहीं बताई थी मैंने, साइज एंड इफेक्ट वाला। अब तुमको समझ में आ गया है तो तुम उस हिसाब से भी सोच सकते हो, क्योंकि वहां हम इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे थे कि केवल हम इफेक्ट की ही बात कर रहे थे और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जवाब आ रहा था। यहां बताओ प्यारे बच्चों, क्या सभी पे कार्बन पर ही निगेटिव है और सबकी ईएन कैसे पता चला, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बोलो ना। तो फिर क्या लगाओगे, इफेक्ट। क्या लगाओगे, इफेक्ट। तो इफेक्ट में अब माइनस आई का ऑर्डर आपको याद होगा तो तुम तुरंत जवाब दे दोगे। माइनस आई का ऑर्डर याद है क्या? क्या बोलो, फ्री हो, फ्री हो में से कुछ आया क्या, फ्री हो में से क्या आया NO2, सॉरी NO2, फ्री हो, सुनो से आ गया Cl, फ्री हो, सुनो, एसिड, हेलो, हेलो 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 आ गया, हेलो हेलो, और वहां क्या OH आ गया कि नहीं आ गया?
तो तुरंत बन गया कि नहीं ऑर्डर, दिमाग में कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब ऑर्डर पता है और हम सीधे हमने तुरंत उसको अरेंज कर लिया। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NO2 का। समझा बेटा? मान लो इसको मैंने बोल दिया ये है मेरे सामने A, इसको मैं बोल देता हूं B, ये आपके सामने है C और ये है आपके सामने D। तो NO2 को टोटल 4 है, इसलिए इसको हम 4 यूनिट से दिखा दे रहे हैं। इसका माइनस आई क्या हो गया बेटा, बोलो मैक्सिमम, माइनस आई मैक्सिमम। इसके बाद किसको लिखो बेटा, CN को 3 यूनिट से दिखा दे रहे हैं, इसका भी माइनस आई लगा दिया। इसके बाद क्या लगाओगे बेटा, हेलो, इसको हमने 2 यूनिट से दिखा दिया माइनस आई। और इसके बाद क्या आएगा बेटा, OH, इसको हमने 1 यूनिट से दिखा दिया, इसका माइनस आई क्या हो गया, मिनिमम। तो ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, C के बाद क्या होगा, D के बाद क्या होगा, और A के बाद क्या होगा। अब आ गया कि नहीं आ गया, CDA भी। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। आ रहा है समझ में, पायल यही नाम है ना, सही है। आप GOC से पढ़िए, बाकी पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। आप पीछे बैठने लगे दोनों, जगह नहीं मिलती क्या, लेट आ जाते हैं। मुझे लगा कि कहीं कुछ कानपुर वालों ने कहीं मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब से आप पीछे बैठे तब से यहाँ बैठ रही है, इसलिए लग रहा है कि ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा नहीं, नहीं ऐसा उधर हो भी सकता है, लड़कों में ऐसा नहीं होता। देखो ना ये लटका हुआ बैठा है, लेकिन बैठा हुआ है, महबूब की बात कर रहे हैं, फिर बैठा है कितने प्यार से, कोई टेंशन नहीं है इसको। अब इसी सीट पे देखो 6 लोग बैठे हुए हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ, लेकिन 6 बोलने पे भी इसको बुरा नहीं लगा, आ जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, ट्यूबलाइट चलो आओ, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो बेटा, केटायन है, केटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है बताओ, प्लस आई, प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाला, माइनस की स्टेबिलिटी माइनस वाला। तो पहले कितना इसमें कांस्टेंट है उसको देख लो, क्या ये हिस्सा इतना, जो हिस्सा कांस्टेंट है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी जो हिस्सा है उसको देख लो। अब देखो ध्यान से, यहां पर तो कोई भी माइनस वाला इफेक्ट है ही नहीं, यहां केवल एक ही इफेक्ट लग रहा है, वो कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। CH3 क्या लग रहा है, प्लस आई, अरे बोलो ना, ये लग रहा है इसका क्या, प्लस आई, इसका लग रहा है प्लस आई। यहां देखो इसका क्या लग रहा है, माइनस आई। अच्छा दूरी बढ़ रही है क्या, और दूरी बढ़ने से आई इफेक्ट कम होगा, तो कहां आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हम यहां लिख देते हैं, यहां पर माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां पर माइनस आई क्या होगा, मिनिमम। तो अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C के बाद, A के बाद कैब आ गया है मेडिकल कॉलेज एज ए डॉक्टर पहुंचाने के लिए, समझ में आया। चलिए साहब, बहुत एक ओपिनियन पोल कर लेते हैं, अब एक ओपिनियन पोल चलेगा। अच्छा सबको जवाब देना इस क्वेश्चन में, सबको जवाब देना है, सबको। मैं ऑर्डर बोलूंगा, आप जवाब देना, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। सोच लो सब लोग, पहले सोच लो, 30 सेकंड का समय है।
CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? NO2, CN, सब पता है तुम्हें। चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर होगा CBA? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। CBA, सबको जवाब देना बेटा। CBA, एक भी नहीं। CAB, बेटा बोलना नहीं है, गजब इंसान है यार। जब आएगा आपका आप तो आप जवाब दीजिएगा। हाँ बताओ बेटा। CAB, चलो। BAC, 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 सोच लो क्या है। BAC, ACB, ACB, BCA, BCA वाले हाथ उठाओ और एक दूसरे का हाथ जरूर देखना। BCA, वेरी गुड। ABC, ABC, हमें पता था कि दो ही में अच्छा ये भी सोचो, मास्टर को पता रहता है कि उसको ओपिनियन पोल कराना कहाँ है। पोल खोल दी, इतना तो पक्का पता चल गया कि लगभग 60% से ऊपर बच्चों ने, 70% बच्चों ने, 75% बच्चों ने आंसर जो दिया, गलत सही की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, आंसर दिया है BCA, और लगभग 20% बच्चों ने दिया आंसर क्या? ABC। तो ABC वालों थोड़ा दिमाग लगा लिया होता BCA वालों थोड़ा दिमाग और लगा लिया होता। चलो ठीक है, हम ये सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप सीधे आंसर बताओ। हाँ आंसर दो, मैं आंसर नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगा, आंसर तुम खुद निकालोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जिसने इसको ठीक से अप्लाई नहीं किया वो गलती कर देगा। पहले साइज EN, उसके बाद इफेक्ट देखना है। और जो हमने तो ऐसे ही पूछ लिया था, CH3 कौन सा इफेक्ट, NO2 कौन सा इफेक्ट, CN कौन सा इफेक्ट, ताकि जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो भी आके कंफ्यूज हो जाए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ, सभी कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, यानी ये ग्रुप का तो नहीं है, पक्का? तो ये पीरियड वाले हैं। लेकिन क्या सबकी EN सेम है क्या? कैसे पता चला? क्या ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है? और ये क्या है बेटा आपके सामने? ये आपका sp3 और ये आपका sp3, ये आपका है sp3। तो EN जैसे ही अलग हुआ तो साइज EN आ गया कि नहीं आ गया पिक्चर में? बोलो। तो अब EN से पहले जवाब देना पड़ेगा। EN के हिसाब से, अभी तो इफेक्ट पे में आया ही नहीं, EN के हिसाब से ऑर्डर हो चुका है A इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल। ये तो क्लियर हो गया। जिसे BCA वालों ने सबसे कम कहा था, जो कि सबसे पहले आप भी बोल दिए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या बेटा यही है। सर CH3 का इफेक्ट, अरे इफेक्ट बाद में देखते हैं, जब EN से काम हो गया तो इफेक्ट का कोई मतलब अब नहीं रहा। अब ये सबसे आगे हो गया और इसका रीजन हो गया क्या? बोलो रे, EN। ये EN से हमने आगे कर दिया। अब इन दोनों का EN क्या है? सेम। जब साइज और EN ना लगे तब क्या देखते हैं? इफेक्ट। अब यहां पर EN दोनों का सेम है तो क्या लगाना है? इफेक्ट। तो NO2 का क्या लगाओगे? -I मैक्सिमम, और इसका हो जाएगा -I। बोलो ना। तो A के बाद क्या आएगा? B, और B के बाद आएगा, इसका जवाब आपने किससे दिया है? इफेक्ट से। बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? भाई मुझे पता है गलती कहां करना है, करवाना है, और गलती नहीं करवाऊंगा तो सही कैसे होगा? ठीक है ना? बैक टू बैक सब अच्छे क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बैक टू बैक। चलिए साहब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहां पे देखेंगे तो प्यारे बच्चों सभी कार्बन है कि नहीं? सीधे इफेक्ट लगा दे क्या? कि पहले साइज EN देख ले क्या? साइज लगेगा क्या इसमें?
क्योंकि सभी कार्बन है क्या, तो क्या लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। बताओ यहाँ का क्या है, ये क्या है आपका sp, ये क्या है, ये आपका है sp2, और ये क्या है, क्या सबके ये अलग अलग है। और कुछ पढ़ा था क्या आपने, क्या पढ़ा था, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इयन मोर स्टेबल। तो ऑर्डर बन गया ना अपने आप, क्या ऑर्डर आपका यही बना है कि नहीं बना। तो आज से अब हम रूल बना देने हैं, रूल सुनो, निगेटिव चार्ज अगर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड पर, क्या जाए ट्रिपल बॉन्ड पर, तो वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, तो पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। अगला एग्जांपल आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो ना, अगर नेगेटिव एंड मोर इज मोर स्टेबल, देन पॉजिटिव चार्ज एंड मोर लेस स्टेबल। अगला लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इयन लेस स्टेबल। सेकंड टेस्ट से मेरी पूरी नजर रहेगी, मैं अभी से बता दे रहा हूं, नंबरों पे नंबर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मैंने 3 टेस्ट बोला था, 1 टेस्ट हो चुका है, 2 टेस्ट बचा है। मैं मेहनत करने को पूरी तरह तैयार हूं, जो मुझसे मेहनत करवाएगा। कमरे में पहुंच के मेहनत आपकी देख लूंगा, क्या मेहनत कर रहे हो, इतना मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन आपको उसे मेहनत करना पड़ेगा। हंसने से काम नहीं चलेगा बेटा। पता नहीं चलता है कि 2025 से 2026 आ जाता है, फिर आदमी को अपनी वो हंसी याद आती है कि उस समय मैंने क्यों हंस दिया था। ठीक है ना, हम चाहते 2026 तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर निकले, ना कि फिर से किसी कोचिंग में लाइन लगा रहे हो कि बताओ आप कौन सी कोचिंग खोली है, वहां जाऊं कि यहाँ हूं। ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। निकलो, एक बार हो गया, माना कि कोटा में क्वालिटी एजुकेशन होता है, लेकिन मैं भी नहीं चाहता हूं कि एक बच्चा एक से ज्यादा बार रिपीट करे। मैं सभी का कोटा में स्वागत करता हूं, आइए यहां तैयारी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा, जब आए हैं आप हजारों किलोमीटर दूर से, इतने दूर दूर से आप आ रहे हो, तो इतनी दूर अब अपने घर ही पे रहते ना फिर तो, अगर पढ़ाई नहीं करना था तो यहां आने की क्या जरूरत है, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। तो यहां आए हो तो इतनी मेहनत से पढ़ो कि सीधे मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर जाओ, उससे हमारा नाम, ऐसे रिपीटर्स की भीड़ बढ़ाने से नाम थोड़ी ना होता है। नाम तो होता है कि आप एक बार आओ, सेलेक्ट होकर चले जाओ, ताकि फिर उससे अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। समझ में आया, तो दो अच्छा करो, बेहतरीन करो। चलिए साहब आगे बढ़िए। और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी इनडायरेक्टली बता दे रहा हूं कि उनकी कुछ शिकायतें आई हैं कि दूसरे एजुकेटर मान लो अगर आपका मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, तो अभी मैं इनडायरेक्टली इतना बोल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। तो आपका काम है यहाँ पढ़ने का, ना कि दूसरे कलीग को कुछ शब्द लिखने का। तो अगर ऐसा आप करते हो तो गलत होगा आपके लिए बेटा, ठीक है। ये एक सॉफ्ट वार्निंग दिया है मैंने, प्यार से बोला है, ठीक है ना। जो भी है बच्चा, मैं जानता हूं कौन है, क्योंकि मुझे उसकी आईडी भी मिल चुकी है, उसका स्क्रीनशॉट भी मिल चुका है। एंड कुछ बच्चे हैं इधर उधर आपस में बात करते हैं, शब्दों का सही यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। हाँ, आज बोला है बेटा, केवल अगली बार से सीधे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा बेंगलोर पे आपका आईडी, फिर वहां से आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ने आए हो प्लेटफॉर्म पे तो केवल पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई करो। चलो ऐसा, इसलिए मैं अपने मुंह से नाम भी नहीं ले रहा हूं अभी उसका, ठीक ना, क्योंकि सुधरने का मौका हर इंसान को मिलना चाहिए।
कभी कभी हो जाते हैं, बच्चे हैं भाई, कम अभी आप लोग की उम्र ही क्या है, तो गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम सुधरने का मौका दे रहे हैं, आप सुधर जाइए प्यारे बच्चे, ठीक है। और आप चाहो तो मुझे एक पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर अब दोबारा ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, वापस आ जाओ। यहां पर अगर बात करें तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, इधर से क्या लग रहा है, दिस इज द प्लस आई, ये प्लस आई। इसके रिस्पेक्ट में यहां क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, जिसका कोई इफेक्ट की हम बात नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट क्या मानते हैं, जीरो बोलते हैं। NO2 को क्या लगाओगे, माइनस आई, माइनस आई। तो अब हम बार बार वो चार्ज क्यों बनावे, अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस वाला प्लस की स्टेबिलिटी कम करेगा। अरे बोलो, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ और यहां पर उसके रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ऑर्डर बताओ, क्या आपका यही ऑर्डर हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखे ध्यान से बेटा, यहां 3 Cl है, 3 Cl का माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम, एनायन है, पहले चेक कर लिया करो, एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई वाला बढ़ाता है। यहां पे क्या होगा, माइनस आई, बोलो ना, यहां पे क्या होगा, ये भी क्या है, माइनस आई, और ये जब से पैदा हुआ है प्लस आई की लात खा रहा है, अरे बोलो ना, एनायन पर प्लस आई की लात। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, तो बताओ क्या होगा ऑर्डर, क्या आपके सामने ऑर्डर ये बना दूं क्या, बोलो बे बच्चों, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अब ओपिनियन पोल करूंगा, ओपिनियन पोल के लिए तैयार रहिए। अपना आंसर आप देख सकते हो। चलिए, तो हमारे सामने ये है ए और ये है बी, ए और बी। प्यारे बच्चों बताना है, अपना अपना आंसर देना है, अपना अपना आंसर देना है। कितने लोग कह रहे हैं बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल, यस यस वेरी गुड, हाथ उठाओ। जितने लोग को लग रहा है बी इज मोर स्टेबल, हाथ उठाओ। ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, चलो ठीक है, वेरी गुड, बेहतरीन। तो आंसर मैं पहले बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आंसर क्या है, ए इज मोर स्टेबल। फिर वही गलती कर दिया जिसने सी नहीं देखा, पहले साइज ईएन देन इफेक्ट। देख लो निगेटिव चार्ज सेम एटम पर है कि डिफरेंट एटम पर है, डिफरेंट एटम पर है, तो इफेक्ट तो नहीं लगाना है, समझ में आया बेटा। और ये पीरियड पे है तो साइज की ईएन, तो यहां पे क्या लिखोगे, निगेटिव चार्ज ऑन, निगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, डन। चलो साहब आगे आगे बढ़ते। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब ये इतने सारे मिथाइल देख के कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दीबाजी में गलती कर जाओगे। यहां तो तुम्हें फिर भी लग रहा है कि सोचने का मौका मिल रहा है, पेपर में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, तड़तड़ तड़तड़ क्वेश्चन करोगे, फंस जाओगे। आइए इधर देखो बेटा, CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, CD3 का भी प्लस आई, CT3 का भी प्लस आई, किसका प्लस आई ज्यादा, वेरी गुड। तो यहां पे मान लो हमने कितने यूनिट से दिखा दिया, 3 यूनिट से प्लस आई मैक्सिमम, यहां हम 2 यूनिट से दिखा दे रहे हैं प्लस आई, और यहां 1 यूनिट से प्लस आई मिनिमम। तो प्लस आई जहां जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अरे बोलो ना, तो क्या ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा इफेक्ट लगा यहां पे, आइसोटोपिक इफेक्ट, बोलो ना, आइसोटोपिक इफेक्ट, वेरी गुड। अभी कई सारे बच्चे सोच रहे हैं, कितने बच्चे सोच रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान समझना। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ने इंडक्टिव इफेक्ट के इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए एंड
क्वेश्चन कितने हो गए? 16 को 15 क्वेश्चन करा दिए और सर ने कहीं डीएनपी का नाम नहीं लिया। डीएनपी रूल कितने लोग सोच रहे हैं? एक मिनट चुप रहो। कितने लोग सोच रहे हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ कि हाँ चुप रहो। कितने लोग सोच रहे हैं कि सर ने अभी तक डीएनपी का नाम लिया? इवन दैट जब आप पहले पढ़ते थे ना तो स्टार्टिंग ही डीएनपी से करते थे, लेकिन आप देखो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी तक हमने डीएनपी का नाम नहीं लिया। तो प्यारो बच्चों, डीएनपी कोई रूल नहीं है, डीएनपी एक जुगाड़ है। मेरी बात ध्यान समझना, डीएनपी कोई रूल नहीं है, डीएनपी एक जुगाड़ है। बहुत ध्यान समझना। इसीलिए डीएनपी को श्रद्धांजलि देते हुए हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि तुम लोग खुश रहो। अब मेरी बात ध्यान समझना, डीएनपी क्या है? कितने लोग डीएनपी को जानते हैं, नाम सुना है, जानते हैं मतलब उसके बारे में, और कितने नहीं जानते हैं? आप सबसे सही हो, आप सबसे सही हो। मैं कह रहा हूं ये एक जुगाड़ है। और डीएनपी जब पढ़ाया जाता है, ये जनरली पढ़ाया जाता है क्लास 11th के बच्चों को। मैं तो 11th में भी नहीं बताता इसको। डीएनपी जो है एक ही बार 11th पढ़ाया मैंने यहां पे, लेकिन मैंने नहीं बताया। ध्यान समझना। यस, और वो बारूद बन चुके हैं बच्चे इस समय। आपको पता है, एक बात बताऊं, सत्य बताऊं, लास्ट ईयर हुआ कि एक सर को जाना था 11th पढ़ाने के लिए। अब वो सर किसी कारणवश नहीं जा पाए, कारण था, और उस समय सब लोग बिजी थे, मेरा एक स्लॉट खाली फ्री था उस समय। तो मैंने बोला ठीक है, भेज दिया जाए मुझे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। मैं गया एंड कोटा में पहली बार 11th पढ़ाया मैंने। कोटा में पिछले 10 सालों में आज तक 11th नहीं पढ़ाया था मैंने। हाँ, बनारस में पढ़ाया था अपने, जब हम बीएचयू में पढ़ते थे तब। अब आप सोच के, आप में से कितने लोगों ने 11th में तैयारी करी है कोटा में? 11th में जो कोटा में पढ़े हैं, कोटा में 11th में पढ़े हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11th में ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ाया गया था। शायद इसका आधा भी नहीं, अरे है ना, शायद इसका आधा भी नहीं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, जितना आपकी कॉपी में लिखा है उतना पूरा मैंने क्लास 11th में पढ़ाया है। अब सोचो, अभी तक, केवल अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें केवल एक चीज नहीं पढ़ा है मैंने, क्या? ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि 11th में ऑप्टिकल नहीं है। बाकी तुम्हारी पूरी कॉपी एज इट इज क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा के आया हूं, और वो 11th के बच्चों ने पढ़ा है। क्या दिक्कत है? जब उनको क्यों नहीं समझ में आएगा? तो जो चीज और है तो ये 11th का पोर्शन ना, पढ़ाना चाहिए 11th में। और वो 12th में आ चुके हैं, अब बारूद बने हुए हैं खतरनाक। समझ में आया? तो चीजें समझो, पूरा का पूरा पढ़ा के आ गया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार क्यों 11th के बच्चों के साथ ऐसे किया था। 11th में बोल दिया जाता है कि 12th में पढ़ाया जाएगा, और 12th में इतना तेज पढ़ाते हैं, कहते हैं तुम 11th में पढ़ के नहीं आए। है ना, मैं बता रहा हूं, बच्चे की हालत खराब। क्यों उसको दो तरह से उसको लेके चल रहे हो? 11th का 11th में पढ़ाओ, कौन सी पूरी ऑर्गेनिक 11th में पढ़ानी है? लेक्चर भी अच्छे खासे मिलते हैं, पढ़ाओ उसमें। नहीं तब तो बातें कुछ और होती हैं। पूरा पढ़ाया, आप तो जाके देखना प्लस पे, आपके तो अनअकैडमी पे है, ग्रोथ करके लेक्चर कुल्हाड़ी में पढ़ाया था, पूरा का पूरा सेम पढ़ा के आया हूं, ठीक है ना। और इतना ज्यादा हो गए थे कि क्लास 11th में ही वो सामने मास्टर प्रो पढ़ाया था मैंने, उसके पेपर्स ले लेके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो सुनो, 11th में इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चा बिगिनर होता है, उसको डीएनपी रूल पढ़ा दो। लेकिन बेटा डीएनपी एक जुगाड़ है, उसमें वो क्वेश्चन आपको नहीं कराए जाते हैं जो उसमें फिट नहीं बैठते। फिर भी मैं डीएनपी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहां क्या है, कुछ बच्चे जानते हैं। डी एन पी, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस, एन का होता है नंबर, और पी का मतलब होता है पावर। पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, देन पावर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है? सेम, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया। और डिस्टेंस बढ़ने पे इंडक्टिव इफेक्ट, भले ही इंडिविजुअली एफ का माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन डिस्टेंस होने के कारण कम हो गया, तो हम बोलेंगे इसका माइनस आई क्या हो गया? मिनिमम हो गया। माइनस आई क्या हो गया? मिनिमम। क्या कारण? डिस्टेंस के कारण। क्या हो गया? इसका जवाब हमने किससे दिया बेटा? डिस्टेंस से दिया। इसका जवाब हमने डिस्टेंस से दिया।
अब यहां डिस्टेंस और यहां डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तब दूसरा नंबर क्या है, नंबर ये कह रहा है कि 2 br का माइनस आई, 2br का माइनस आई 1cl के माइनस आई से ज्यादा होता है। 2br का माइनस आई 1cl के माइनस आई से ज्यादा होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका माइनस आई क्या हो गया, मैक्सिमम, बोलो ना। और यहां पे क्या है, माइनस आई। अब बताओ यहां क्या हो गया, मिनिमम, यहां क्या हो गया। तो आपका ऑर्डर ये बना कि नहीं बना, क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमने लिखा 2br का माइनस आई 1cl के माइनस आई से ज्यादा होता है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट। बच्चा कहेगा सर 2br का माइनस आई 1cl से ज्यादा है, सर बताओ 2 आयोडीन का माइनस आई। मैंने कहा आई डोंट नो, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, डेटा से पता चलेगा। सर 2 आयोडीन का 1 फ्लोरीन से, आई डोंट नो। तो आप हमेशा ऐसे नहीं लगा सकते। पता चले माइनस आई सीरीज का एक हमने सबसे आगे वाला ले लिया, NF3+ ले लिया, और एक सबसे पीछे वाला ले लिया, मान लो NH2 ले लिया। तो 2 NH2 का माइनस आई क्या एक इससे ज्यादा होगा, आई डोंट नो। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। यहां इसलिए कमेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है। अपने एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इस तरह से। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझना। मैं हमेशा जब ऐसी चीजें आएंगी तो मैं ऐसे लिखा दिया करूंगा आपको कि इनका माइनस आई इससे ज्यादा है। इसलिए कभी डीएनपी लगाने की जरूरत, अभी तक डीएनपी की जरूरत पड़ी क्या? आंसर आ रहा है कि नहीं, अपने आप आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गए एग्जांपल्स। लिख लो बेटा, लिख लिया होगा आपने। चलो बेटा, बहुत समय दे दिया इस पे हमने। इतने में तो लोग रेजोनेंस पे आ जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतने लेक्चर में लोग रेजोनेंस पे आ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज खत्म हो जाता है, अपने जाके देखना। और अभी तो मेरा कल भी इंडक्टिव ही चलेगा। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए अगला हेडिंग डालिए, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि एसिड कौन है। अरे यार एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बहुत सारे थ्योरी आए। आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी आया, ब्रांस्टेड लोरी आया, लुइस एसिड बेस थ्योरी आया, एंड सो ऑन, और भी है थ्योरी। आर्हीनियस ने क्या बोला था? आर्हीनियस ने बोला था एसिड वो है जो H+ को देता है इन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन में H+ देता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड। और जो एक्वस सोल्यूशन में OH- देता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। ये आर्हीनियस का कंसेप्ट था। फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बोला? ब्रॉन्स्टेड लोरी ने केवल बात करी प्रोटॉन को लेके। किसकी बात करी? प्रोटॉन। यानी जो H+ डोनर है, क्या बेटा, H+ डोनर है उसे क्या बोलेंगे, एसिड। यानी प्रोटॉन डोनर है उसे क्या बोलेंगे, एसिड। और जो H+ एक्सेप्टर है उसे क्या बोलेंगे, बेस। अरे बोलो ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर उसे क्या बोलेंगे, बेस। फिर लुइस एसिड बेस ने क्या बोला था? लुइस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से उसने बात करो, आर्हीनियस ने H+ एंड OH- के रिस्पेक्ट में बात करी इन एक्वस सोल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने केवल किसकी बात करी, H+, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। लेकिन लुइस एसिड ने किसकी बात करी, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड लोन पेयर डोनर आर लुइस बेस। हम जो यहां चर्चा कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट अभी ब्रॉन्स्टेड लोरी की बात करेंगे और कहीं ना कहीं लुइस कंसेप्ट की बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आया? तो सबसे पहले लिखो एसिड क्या है, एसिड कौन है, लिखो। ये एक स्पीसीज है। हाँ सर, हम भी जानते हैं स्पीसीज है। लिखो स्पीसीज, स्पीसीज which can species which can donate H+, ब्रैकेट में लिखना प्रोटॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन, और एक्सेप्ट
or accept lone pair of electron or accept lone pair of electron। दोनों तरह से बता दिया। लोन पेयर रिसेप्टर और लुईस एसिड, अरे बोलो ना, एंड H प्लस डोनर अभी बता दिया एसिड, बोलो ना। अब लिखो बेस कौन है, ये भी स्पीसीज है। हाँ सर हमें भी पता, अगर एसिड स्पीसीज है तो बेस भी स्पीसीज ही होगा। लिखो स्पीसीज which can accept H plus, which can accept H plus, ब्रैकेट में लिखना प्रोटॉन, प्रोटॉन, और donate lone pair of electron, or donate lone pair of electron। क्या सही हो गया? अरे है ना, सही है। कहाँ है आप? यही है ना? सही है कि नहीं है? नहीं, सही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा, एसिड को तुम देख ही रहे हो, अरे मुझे मत देखो, उधर देखो। लेकिन बेटा बेस बनना इतना आसान नहीं है। बेस बनने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए। फिर तुम गलत जगह जा रहे हो। लाइन लगी है ऐसे एनायंस की, स्पीसीज की, जो बेस बनना चाहते हैं, लेकिन बेस कौन बनेगा? मेरी बात ध्यान समझिएगा। अरे वापस इधर आओ इधर ध्यान समझना। बेस बनने के लिए अगर हमारे सामने कोई ये एनायन है या ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, प्लीज ध्यान समझना। आज हम वो बताना चाह रहे हैं कि बेस की क्वालिटी क्या होती है या क्या होनी चाहिए। हर कोई बेस नहीं बन सकता, ध्यान समझिएगा। तो बेस वही होगा जिसका डेडिकेशन एसिड में हो। नहीं समझे आप? मैं यहां समझाऊंगा, आप कहीं और जा रहे हो, इधर आ जाओ। जो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर को डोनेट कर सके, जो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को डोनेट कर सके, किसको रे? केवल H प्लस को, केवल H प्लस को। बहुत ध्यान समझना, केवल H प्लस को। डेडिकेशन H प्लस में होना चाहिए। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। एक बात याद रखना, अगर उसका डेडिकेशन एसिड में नहीं है, H प्लस में नहीं है, तो वो बेस बनने के कारण, बेस बनने के लायक, फिर वो नकली है, असली नहीं है। वो क्या है? नकली है। और ऐसे नकली स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। नकलियोफाइल क्या बोलते हैं? मैंने मजाक मजाक में बेस और न्यूक्लियोफाइल में आपको एक डिफरेंस बता दिया, ध्यान समझना। जिसका डेडिकेशन एसिड में यानी H प्लस में, उसे क्या बोलोगे? एसिड बोलो। वो उसे क्या बोलोगे? बेस। जिसका डेडिकेशन H प्लस या एसिड, उसे क्या बोलोगे? बेस। और जिसका डेडिकेशन एसिड में नहीं है, वो नकली है, उसे बोलेंगे नकलियोफाइल, बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर इसी ने अपना निगेटिव चार्ज या लोन पेयर अदर देन H प्लस, फॉर एग्जाम्पल किसको दे दिया? मान लो कार्बन, मैंने लिख दिया दिस इज द अदर देन H प्लस, तो इसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलने वाले प्यारे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल मार्कर देना, हाइलाइटर, कलर्ड, यस। फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान समझना, इधर देखो बेटा, अगर मेरे पास ये देखो, ये चीजें समझो, ये एनायन है, ये क्या है? एनायन, यही एनायन है। यह एनायन अपना निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। अपना निगेटिव चार्ज या लोन पेयर किसको दिया इसने? H प्लस को, तो इसी को क्या बोलेंगे? बेस। यही है, यही है, यही है। लेकिन अब ये H प्लस नहीं, अदर देन H प्लस को डोनेट करा, तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। यानी ये डिपेंड करेगा कि इसको तुम कब बेस बोलोगे, इसको तब कब न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। डिपेंड करेगा कि अपना लोन पेयर निगेटिव चार्ज किसको शेयर कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है कि नहीं है? बोलो है ना। तो जब H प्लस पर अटैक होगा तो बेस, अदर देन H प्लस पे होगा तो न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे अब देखो प्यारे बच्चों, एक हमारे सामने मान लीजिए
मैंने लिखा ये एक प्रोटिक एसिड है। प्रोटिक एसिड मतलब जो H+ दे सकता है, ये है प्रोटिक एसिड है। इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, इस प्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है और ये है इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा इसको। तो ये किसमें टूटेगा? H+ एक्वस प्लस A- एक्वस। वैसे इसको H3O+ के टर्म में लिखा जाता है। अगर देखा जाए तो Ha+ H2O करके लिखा जाता है। ये अपना H+ इसको दे देगा, लेकिन मैं जानबूझकर उसको नहीं लिख रहा हूं। इस तरीके से भी इसको समझाया जा सकता है। बहुत ध्यान समझना, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम आगे लेकर आएंगे। इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया है? एक्वस लिख दिया है ऑलरेडी। ये जो Ka है, Ka, इसे किस नाम से बोलोगे? दिस इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसे बोलोगे दिस इज कॉल्ड एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब समझ ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप Ka के बारे में लिख सकते हो क्या? K इक्वल टू क्या होगा बताओ प्यारे बच्चों? क्या H+ कंसंट्रेशन, बोलो ना, H+ आयन कंसंट्रेशन, और क्या लिखोगे? A- आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? Ha कंसंट्रेशन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो साहब, ये लिखा आपने। इससे क्या पता चलता है आपको? बहुत ध्यान समझना। इससे यह पता चलता है कि जितना ज्यादा H+ रिलीज होगा, क्या बोला? जितना ज्यादा H+ रिलीज होगा, क्या उतना ही उसका K ज्यादा होगा? और जितना K ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अरे बोलो ना, इसको लिखो फिर मैं बताता हूं। ये बार बार क्यों चला जाता? हाँ बेटा, सॉरी, क्या रे, कुछ कहना चाहते हो? कहो। क्या क्या समझा दूं? अभी मैं समझाया कौन से, तो रुक गया हूं मैं। पहले लिख तो लो। ये समझाने वाला हूं मैं वापस, ये जो लिखा मैंने, ये तो पढ़ा है बेटा तूने। HA का डिसोसिएशन हुआ है H+ और A- में, H+ और A- में। इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। आगे बढ़े बेटा। अब सुनो प्यारे बच्चों, ईमानदारी सुनो। एक अच्छा एसिड कब बनेगा? नहीं नहीं, वापस आओ। अब सब लोग जाओ, वापस आ जाओ सब लोग, मेरी तरफ देखो। एक अच्छा एसिड, इधर आ जाओ। अब ध्यान समझना, इधर सुनो प्यारे बच्चों। मैं कहूं किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी? जब वो H+ को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करे। अरे बोलो ना, H+ को, अगर H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या वो अच्छा एसिड होगा? या अपन बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब उसका डिसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा। एक अच्छा एसिड वो है जिसका डिसोसिएशन ज्यादा हो। एक अच्छा एसिड वो है जो H+ ज्यादा आसानी से रिलीज करे। अरे बोलो ना, H+ आसानी से ज्यादा रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? इसका डिसोसिएशन ज्यादा होना। डिसोसिएशन ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा कि बैकवर्ड में? रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाने का मतलब क्या हो गया? के का वैल्यू ज्यादा होना कि कम होना? समझ में आया बेटा? यानी H+ कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या के की वैल्यू ज्यादा हो, या HA का डिसोसिएशन ज्यादा हो, क्या वो अच्छा एसिड है कि नहीं? या अपन ये कह सकते हैं इसका डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिलीज क्या करेगा? अगर ज्यादा से ज्यादा H+ रिलीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा, तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, अगर A- से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो भी वो अच्छा एसिड होगा? क्योंकि अगर A- से कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब H+ का भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर A- से कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। बोलो ना प्यारे बच्चों, ये है एसिड। और जब एसिड से H+ निकलता है तो जो स्पीसीज बनती है, ये स्पीसीज है क्या? एनायन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस।
अरे किसी और का बेस नहीं, अपने एसिड का बेस। नहीं समझ, इसकी हिंदी जानते हो? कॉन्जुगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुग्मी। किसी और का युग्मी नहीं, संयुग्मिनी, अपने एसिड का युग्मी। नहीं बेटा, ये समझो, ये चीजें समझा करो, ये केमिस्ट्री भी सही चीज फॉलो करते हैं। अरे सुनो ना, तो क्या है, ये किसी और का नहीं बेस। किसका बेस? अपने एसिड का बेस। अब याद रखना, एक अच्छा एसिड कौन है? एक अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कब है? जब बताओ ए माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब वापस से आओ, दूसरे लफ्जों में बात करते हैं। ये कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा बनेगा। ये जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा इसका डिसोसिएशन होगा। इसका जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना K की वैल्यू बढ़ेगा, उतना अच्छा एसिड होगा कि नहीं होगा बेटा? क्या मेरी बात क्लियर होगी कि होगी? अब इसको एक लाइन में समझाते हैं। अच्छा एसिड वो है जिसका बेस खुश है। क्या बोला? एसिड कितना स्ट्रांग है, एसिड ये ध्यान देता है कि उसका बेस कितना खुश है, और उसकी बेस की खुशी अपने बेस की स्टेबिलिटी में है। अरे बोलो ना, तो वो पूरे प्रयास करेगा कि वो अपने बेस को स्टेबल कैसे बना सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? तुम कहीं और तो नहीं जा रहे हो क्या? यही है ना? ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस का एक मिनट ध्यान सुनना। ज्यादा स्टेबल बेस का मतलब क्या हुआ? एक बात सुनो बेटा, नहीं, ज्यादा स्टेबल बेस की खुशी बोला है। बेस की खुशी का मतलब बेस की स्टेबिलिटी। बेस की खुशी का मतलब बेस की स्टेबिलिटी। बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिड अच्छा स्ट्रांग होगा। और ज्यादा स्टेबल बेस का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी से बताना। स्टेबल बेस का मतलब क्या हुआ? अपने निगेटिव चार्ज को आसानी से डोनेट करना कि आसानी से ना डोनेट करना? आसानी से डोनेट ना करना। स्टेबल है, मैं स्टेबल हूं, मैं इस नेगेटिव चार्ज को आसानी से देना नहीं चाह रहा। तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस हुआ कि वीक बेस हुआ? जो इजीली डोनेट करेगा वो कौन हो गया? वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बहुत ध्यान सुनना, जो आसानी से निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। मैं स्टेबल चाहता हूं, निगेटिव चार्ज ऑन मोर ईयन एटम इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर यून एटम इज मोर स्टेबल। तो क्या वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से शेयर करेगा क्या? और जो अच्छा शेयर करेगा वही अच्छा बेस होगा। तो बताओ, स्टेबल बेस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? वीक बेस। तो ये भी क्या होता है, ये आपके सामने क्या है? दिस इज द वीक बेस। तो याद रखना एक चीज और समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है वो क्या होता है? वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। नहीं समझ आया? गजब इंसान, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? एक मिनट, स्टेबल, ये इतना तो समझ में आया ना कि इसको स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए इसको स्टेबल होना पड़ेगा। बोलो ना, बोलो ना। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा। रिएक्शन किधर जाता है? स्टेबिलिटी की ओर। किधर जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर। कहती मेरी बात क्लियर होगी? अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये आसानी से अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा क्या? और अच्छा जो डोनर होता है वो अच्छा बेस होता है। तो ये अच्छा डोनर नहीं होगा तो ये कैसा वीक होगा? वीक बेस होगा। अब क्लियर हो गया? तो एक चीज समझ लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। क्या हुआ? अभी आएगा ना क्वेश्चन, चीजें बताएंगे ना, बाकी तो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा। हमारा काम केवल कंपैरिजन का करने का है। क्या? वो तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि कौन आसानी से, अगर क्वेश्चन आ जाए कौन अच्छा H प्लस डोनर होगा। अच्छा H प्लस डोनर का मतलब क्या हो गया? बस जिसका डिसोसिएशन ज्यादा है। तो अब यहां से मैंने एक लाइन लिख दी आपके सामने, क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में बेटा? चलो अच्छा बताओ, यानी ये भी लिख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? बोलो, Ka।
और यू ऑल्सो नो दैट पी के नाम सुना आपने, क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ के ए, मतलब के बढ़ेगा तो पी के क्यों रे, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस, बोलो ना, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी के। अब आईने की बात है, हम के पी के हम डिटेल में थोड़ी बताने जाएंगे अभी आपको, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए साहब, अब एसिड को डिसाइड करने दीजिए कि वो बेस को किस किस तरह से खुश रख सकता है, स्टेबल रख सकता है। बेटा ये मैंने यहीं पे बता दिया है, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन वापस से बताऊंगा, लेकिन वहां नहीं बताऊंगा मैं आपके सामने। अब तुम मुझे खुद बताओ, अब कुल मिलाकर बहुत आसान हो गया है। इधर देखो, ये भले कॉन्जुगेट बेस है लेकिन है क्या, खत्म। एनायन की स्टेबिलिटी तुम्हें पता है, प्लस आई बढ़ाए कि माइनस आई, माइनस आई। समझ में आया बेटा? अब बताओ कैसे कैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो, कैसे कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे, एक मिनट, नहीं नहीं पहले सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस दैट इज एनायन proportional to En। वेरी गुड, आपको आगे बोलना है प्रोपोर्शनल टू En। यहां कहां देखोगे बेटा, ये कहां देखोगे बेटा, पीरियड, साइज En देन इफेक्ट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइज En देन इफेक्ट। अब बताओ, तो En आ गया, दूसरा क्या होगा बेटा, वेरी गुड, साइज। साइज कहां देखोगे, साइज आपको देखना है ग्रुप में, ये देख लिया आपने ग्रुप में। अब साइज En हो गया, अब किस पे आओगे, अब इफेक्ट पे आओगे, किस पे आओगे, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं सब एक साथ लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। मैं सब एक ही साथ बता दे रहा हूं, आगे रिपीट नहीं करूंगा, अभी केवल आई पढ़ाया है, एम और एच भी पढ़ाएंगे आगे, बोलो ना, कह देंगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से रे, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, ऊपर वाले माइनस माही, नीचे वाले प्लस माही। एनायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ओके। चलिए साहब, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो आप नहीं नहीं यार, बात टाइम का नहीं, कंटेंट मतलब ठीक है, 2 घंटे क्लास होनी चाहिए केमिस्ट्री की। नहीं सही कर रहा हूँ, हाँ ये सही है। एक दिन केवल चलनी चाहिए फिजिक्स, एक दिन चलनी चाहिए केवल केमिस्ट्री, एक दिन चलनी चाहिए बायो, तो मजा आ जाए है? चलो वापस आ जाओ। आई साहब कृपया ध्यान से सुनो, अगर एसिड से H प्लस निकलता है तो बनने वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जैसे फॉर एग्जांपल HA से H प्लस निकला तो क्या बन गया, A माइनस, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो आपको डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं, इनके आपको क्या बनाने हैं, कॉन्जुगेट बेस। बताओ प्यारे बच्चों, इससे HF से क्या बनाओगे, इससे बना दिया आपने F माइनस। NH3 से क्या बनाओगे, ये बन गया आपका NH2 माइनस। चलो H2O से क्या बनाओगे, ये आपने बना दिया OH माइनस। अब आपके सामने मैंने कहा था ना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया था आपके सामने, डायरेक्ट लिखा था, इधर देखो प्यारे बच्चों, HA एक्वस इक्वल टू H प्लस A माइनस, इसको मैंने एक्वस को इधर लिख दिया है। अब ध्यान समझना, ये एक्वस है, ये A माइनस है, और ये क्या है, H प्लस है।
ये क्या है, H प्लस है, जो किसने रिसीव किया है, H2O ने, क्योंकि फ्री H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता। अपन ने लिख भले दिया H प्लस, फ्री H प्लस, H प्लस नहीं लिखा, अपन ने H प्लस एक्वस लिखा, H प्लस एक्वस लिखा। H प्लस एक्वस का मतलब क्या हो गया, H3O प्लस हो गया। क्या मेरी बात समझ आ गई है? इसलिए जानबूझ के, तो कि वो थोड़ा इजी होता है समझाने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आपका H यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, बताओ। दिस इज द एसिड, ये H प्लस देगा, और ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, बताओ, बेस की तरह। ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताओ, यहां से जब आपने ये बनाया है तो इससे क्या निकला है बेटा, H प्लस निकला है, H प्लस निकला है। तो एसिड से बनने वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, किसी और का नहीं, संयुग्मी है, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अब ये बेस है, ये बेस है, और ये बेस प्यारे बच्चों H प्लस क्या कर रहा है बताओ, एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो H प्लस निकल गया है, इसी H प्लस को इसने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेस से जो बनने वाली स्पीशीज है उसे क्या बोलोगे, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, अपने कॉन्जुगेट एसिड, Ca, संयुग्मी अम्ल, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी अम्ल, समझ आया। तो जिस तरह से बेस है, दोनों लॉयल है, दोनों लॉयल है, एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, जितना पहले बता रहा हूं, दोनों लॉयल है। क्या है रे, चुन चुन कर आए सब, कैसे आए हैं, चुन चुन कर आए हैं। पढ़ाई कर लो बेटा ईमानदारी से, इंसान को हमेशा लाइफ में लॉयल्टी रखनी चाहिए, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी, रिवीजन में भी। कहां जा रहे हो तुम पढ़ाई में, लिखाई में, रिवीजन में, हर जगह लॉयल्टी रखनी चाहिए। मैं भी बहुत लॉयल रहा हूं, पढ़ाई में, लिखाई में, रिवीजन में, पढ़ाने में। हाँ ठीक है ना, क्या है, बेटा अगर मैंने इस पेन को अपने हाथ में ले लिया है ना, तो मैं इसके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। आ जाओ वापस, आ जाओ, आ जाओ वापस, आ जाओ, पेन का अर्थ पेन समझा जाए, वापस आ जाओ, पता नहीं कहां पहुंचा। एसिडिक अच्छा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ अपन दो, स्टेबिलिटी अब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अरे बोलो ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर ध्यान से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो क्या हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डायरेक्ट यहां से नहीं कंपेयर कर सकते हैं? तो अपन क्या बोलेंगे आगे से कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस साइड इफेक्ट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, बोलो ना। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू माइनस साइड इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझा नहीं तुम क्या कर रहे हो, बाद में बात करते हैं। हाँ चलो, चलो बेटा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को लिखो जल्दी से। कम से कम क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो कर दें आज। अब मेरा तो बड़ा काम हो गया, थ्योरी वाला काम हो गया, अब कल आते ही केवल क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और स्टार्ट कर देंगे कल क्या, बेसिक स्ट्रेंथ।
और परसों बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करके हेडिंग डाल देंगे क्या, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। आगे बढ़े, चलो प्यारे बच्चों। अच्छा, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग हम एकदम जीरो लेवल से करेंगे। मैंने बोला कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले, नहीं मुझे पता है तुम डायरेक्ट यहीं से जवाब दे सकते हो, एक ऐसा भी समय आएगा तुम डायरेक्ट बिना पेन के भी जवाब दोगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप कॉन्जुगेट बेस बनाकर जवाब दें। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है प्यारे बच्चों बताओ, क्या कर दे हम यहां से H प्लस हटा दे। अच्छा, H प्लस हटाए कहां से, ये भी एक प्रश्न है। यहां से हटाऊं कि यहां से हटाऊं, क्यों, कैसे पता? H प्लस वहां से हटाना है जो मोर EN से जुड़ा हो। क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे? क्योंकि अगर यहां से हटाओगे, यहां से हटाओगे, मान लो H2 हो गया तो नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज वहां बनाओ जहां उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम इज मोर स्टेबल। समझ में आया बेटा? लेकिन फिर भी ये तो एक तरीका हो गया आपको समझाने का। लेकिन अगर नीट के एग्जाम में आ गया तो वो ये रीजन नहीं लिखेगा, और तुम वही रीजन ढूंढते रह जाओगे। तो सर वो कौन सा रीजन लिखेगा? वो ये रीजन लिखेगा जो एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 335 ओल्ड एंड न्यू 205 पर है। मैंने कहा ना, मैं इस जो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में उसने एक्सप्लेन कर रखा है, ये चीजें जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आखिर H प्लस वहां से निकल रहा है, ये रीजन क्या है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन अभी इसको इस तरह से समझने का प्रयास करो। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, क्या बनाया आपने, इधर क्या बन जाएगा, CH3O माइनस। अब मैं बार बार ऐसे नहीं लगाऊंगा एरो, इधर क्या बनाओगे, CH2O माइनस, इधर क्या बनेगा, CH3O माइनस, इधर क्या बनेगा, CH3 और इधर क्या है बेटा, O माइनस। ये क्या बना दिया आपने, कॉन्जुगेट बेस। अब बताओ बेटा क्या, कैसे डिसाइड करोगे? यहां क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई मिनिमम है, बोलो ना। यहां पे क्या है, प्लस आई 2 यूनिट से दिखा दे, प्लस आई। कार्बन बढ़ रहा है, यहां कितने यूनिट से, 3 यूनिट से प्लस आई। एनायन पे प्लस आई की लात, और यहां बेटा 4 यूनिट, क्या मैक्सिमम प्लस आई है, यहां पे है मैक्सिमम प्लस आई। तो ये क्या होगा, मिनिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो क्या आपका ऑर्डर आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर होगा, बोलो ना, बन गया ऑर्डर। अच्छा, इसका जवाब आप डायरेक्ट यहां से भी दे सकते थे। कैसे, इधर देखो, एक मिनट, आप यहीं से इसको काट के क्या बना दो, माइनस, यहीं से काट के क्या बना दिया, माइनस, सब में बना दिया, डायरेक्ट यहां जवाब दे सकते थे, या इसकी भी जरूरत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेन कौन बढ़ाएगा, माइनस आई वाला, कौन कम करेगा, यहां कौन सा इफेक्ट लगा है, बहुत ध्यान समझना, यहां क्या लगा है, प्लस आई, यहां भी क्या है, प्लस आई, यहां पे भी क्या है, प्लस आई, यहां पे भी क्या है, क्या यहां प्लस आई मैक्सिमम है कि नहीं बेटा, यहां प्लस आई क्या है, मिनिमम है कि नहीं बेटा, बोलो, ऑर्डर यहीं से तो निकल रहा है कि नहीं, प्लस आई मैक्सिमम, एसिडिक स्ट्रेन कम, प्लस आई मिनिमम, एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा, बोलो ना। हम जवाब आगे यहीं से देंगे, लेकिन मैंने फिर भी समझाने का प्रयास किया है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो अगला क्वेश्चन। ये मैं आपको आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये जल्दीबाजी में नहीं समझाने वाली चीज है। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एनसीईआरटी लिख रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है असर्शन रीजन में, ये एक्सप्लेन कर रहा है। सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेन कम हो, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेन कम हो रहा है, तो इसने भी तो ही बताया ना, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेन कम हो रहा है। इसी को उसने दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, पोलर बॉन्ड पोलरिटी में एक्सप्लेन किया है, जिसको हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है,
चलो करो, बताओ सीधे बताओ बेटा, इस पेज को खाली करेंगे आज, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो आज पढ़ा है ना उसी पे अप्लाई है, केवल इनडायरेक्ट खाली कर रहे। बताओ कॉन्जुगेट बेस बोलो, सबसे पहले से क्या बनाओगे, बोलते जाओ, हो जाएगा। CH3 माइनस, ये NH2 माइनस, यहां OH माइनस, यहां बताओ। अब निगेटिव चार्ज की आज ही तो पढ़ा है ना, सेम एटम पे कि डिफरेंट एटम पे, डिफरेंट एटम पे क्या देखेंगे, साइज या EN, यहां क्या देखेंगे, कैसे पता चला ये किसमें है, पीरियड में, और पीरियड में हम लोग क्या चेक करते हैं, EN, निगेटिव चार्ज और मोर EN इज, तो यहां है बेटा निगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, बोलो ना, तो अभी आज ही तो लिखवाया ना बेटा, कितना टाइम लग रहा बताओ, मोर स्टेबल, तो ऑर्डर इसमें क्या आपके सामने ये वाला बन रहा है कि नहीं स्टेबिलिटी का, तो और यही क्या ऑर्डर हो जाएगा, किसका, एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये भी आज कर चुके हो, बताओ यहां क्या लिखोगे, F माइनस, यहां क्या लिखोगे, Cl माइनस, यहां क्या लिखोगे, बिहार माइनस, यहां क्या लिखोगे, क्या सेम एटम पे है कि डिफरेंट एटम पे, तो पहले साइज या EN देखेंगे क्या, अच्छा यहां क्या देखेंगे, कैसे पता चल गया, ये ग्रुप में है तो यहां पे क्या चेक करना है, साइज, और आपने पढ़ा है चार्ज ऑन बिग साइज, चार्ज ऑन बिग साइज क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। दो कौड़िया क्वेश्चन है सब, बोलो क्या आपके सामने ऑर्डर ये बन रहा है कि नहीं, और प्यारे बच्चों यही क्या इसका ऑर्डर बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है कौन, यू नो और डोंट नो ना, यस याद समझना, हम जो बताने जा रहे हैं उस चीज को समझना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान समझना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कंसंट्रेटेड HI, कंसंट्रेटेड HI, कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक होता है, कंसंट्रेटेड HI कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो, अब मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, अब सीधे, अब तो माइनस भी नहीं करूंगा, बताओ सारे बच्चों यहां क्या है, FClBrI, अच्छा तो निगेटिव चार्ज के समय यही बनेगा, निगेटिव चार्ज यही बनेगा, सेम एटम के डिफरेंट एटम, बताओ क्या साइज एन के सीधे इफेक्ट, इफेक्ट पे आ गए, तो बताओ यहां क्या है, क्या यहां का, क्या यहां पर -I आपका मैक्सिमम होने वाला है क्या, उसके बाद क्या -I यहां पे लगेगा, फिर क्या -I यहां लगेगा, और यहां का -I क्या होगा, मिनिमम, तो क्या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बन गया कि नहीं बन गया, दो कौड़ी का। अगला क्वेश्चन जो होगा उसे हम लोग करेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में छोड़ते हैं, और अगले क्लास से पहले हम आके ये एक्सप्लेन करेंगे, समझ में बेटा, लिख के हो यार, क्वेश्चन लिख के लाओगे तो फायदा दो, क्या क्या है अगले क्लास में सुन लो, ये भी देख लो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगली क्लास में ये पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन है, फिर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बाद भी बेसिक स्ट्रेंथ, ये कल हम लोग पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।